उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णमृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस एवरी थर्सडे भगवत गीता क्लास। पहले हमने इसका नाम गीता इन 7 डेज लिखा था, अभी कल में चेंज कर दिया क्योंकि 7 डेज में गीता होता ही नहीं, तो गीता क्लास कर दिया अभी। तो इस गुरुवार ये गीता क्लास में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये जो क्लास है, ये क्लास के लिए आपके पास अगर भगवत गीता है तो अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ दिखाता हूँ उससे अच्छा आप आपके इसमें भी थोड़ा भगवत गीता में मार्क करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ऐसा उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये छोटा एक पुस्तक है, ये ऐसा दिखता है। ये पुणे के राधेश्याम प्रभु है, उन्होंने बनाया है। तो ये ऐसा है। तो भगवद गीता श्लोक रत्नावली लेवल 1 पार्ट भाग 1। तो इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक है बस, मतलब श्लोक, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और अनुवाद। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, लेकिन ये साथ में होने के बाद ये भगवद गीता में इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसके लिए। तो पिछले बार हमने कौन सा श्लोक देखा था? 3.13 कि सब जो भी हमें खाना है भगवान को नैवेद्य दिखाकर ही खाना है, भगवान को भोग लगाकर ही खाना है, ये हमने देखा था, है ना। ये देखा था कि यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजन्ते ते अगम पापम ये जना आत्म कारण। ये बोले कि यज्ञ, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु या कृष्ण। यज्ञ शिष्ट शिनाशिंद, यज्ञ उच्चिष्ट, उच्चिष्ट मतलब कि झूठा, है ना, मराठी म्हणतात उष्ट। तो यज्ञ उच्चिष्ट मतलब यज्ञाचं उष्ट, है ना। यज्ञ का झूठा मतलब क्या है? यज्ञ कौन है? यज्ञ मतलब भगवान विष्णु। जो भी यज्ञ होता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए रहता है, लेकिन हम अलग अलग देवताओं को देते हैं और बाद में वो भगवान विष्णु को ही देते हैं, क्योंकि उनको सब फिलोसॉफी पता है, उनको जो भी मिलता है वो भगवान विष्णु को ही देते हैं। हमें पता नहीं, इसलिए हमें श्लोक के साथ बताना पड़ रहा है। तो इधर बोल रहे यज्ञ उच्चिष्ट शिना, है ना, कि खाना क्या चाहिए? भगवान विष्णु का उच्चिष्ट ही खाना चाहिए। और कौन खाते बोलते? संतो, भक्त खाते हैं। मुच्यन्ते, मुक्त रहते हैं। सर्व किल विषय, सभी पापों से मुक्त रहते हैं। भक्त लोग भगवान कृष्ण को, विष्णु को भोग लगा के खाते हैं, इसलिए सभी पापों से मुक्त रहते हैं। भुंजनते, भुंजनते मतलब खाते हैं, ते मतलब ते लोग, ते व्यक्ति खाता। तो अगम पापम, बहुत बड़े बड़े पाप खाते हैं, है ना। ये जना आत्म कारण, खुद को खाना है इसलिए कुकिंग करके खाते हैं, वो लोग बस पाप करते हैं। अभी हम तो वेजिटेरियन है, नहीं वेजिटेरियन है, लेकिन वेजिटेरियन ये वेजिटेबल दिया किसने? भगवान कृष्ण ने। तो उसको टैक्स दिया क्या आपने? टैक्स क्या है? भोग लगाना। लेकिन वो पूरा प्लेट ले लेंगे तो नहीं, वो पूरा प्लेट नहीं लेते। टैक्स मतलब क्या है? आपको 18% पूरा देना नहीं है, बस दिखाना है। हाँ, फिर तो बहुत अच्छा टैक्स है।
अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि 18% टैक्स आपको दिखाना है, बस रोज देना नहीं है, तो हम चोरी करेंगे क्या? टैक्स चोरी करेंगे? नहीं, हम तो रोज दिखाएंगे। 18 क्या 20% दिखाएंगे गवर्नमेंट को, है ना? तो भगवान की गवर्नमेंट ऐसी है, सुप्रीम गवर्नमेंट में सब कुछ तुमको दूंगा, और तुमको 18% भी नहीं है, थोड़ा तो दिखाओ। लेकिन 100 लोगों का बना है तो एक प्लेट दिखाओ, 1% ही हो गया, लेकिन भोग दिखाना है, नहीं तो तुमको पाप। और तुम टैक्स चोरी करके बच जाओगे, लेकिन इधर नहीं बच सकते, है ना? इधर भोग लगाए बगैर खाओगे तो पाप लगेगा ही। इसलिए भगवान बोल रहे इधर कि भोग लगा कर ही खाना है, नहीं तो हम वेजिटेरियन भी खाते हैं तो भी पाप लगता है, क्योंकि वेजिटेबल्स जिसने दिए भगवान कृष्ण ने, उसको दिखाया क्या? नहीं, तो फिर पाप लगता है। ये हमने देखा था पिछली बार। ये तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक है। अभी हम देखेंगे तीसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो इसका अनुवाद प्रभुपाद जी कैसे करते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, मतलब हम अन्न खाते हैं ना, तो हम सभी क्या है? अन्न के ऊपर जीवंत है। अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो बोलेंगे रोज एकादशी और कौन सा निर्जल, अन्न नहीं खाना है, तो हम मर जाएंगे। इसलिए हम अन्न के ऊपर आश्रित है। लेकिन अन्न कहाँ से होता है? बोलते अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। ठीक है, वर्षा कौन करता है? हमारे पिताजी, इंडिया का गवर्नमेंट, पाकिस्तान का गवर्नमेंट, अमेरिका का राष्ट्रपति, भगवान करते हैं। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, उसको बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ मतलब भगवान। जब भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन होता है, उनको भोग लगाकर खाते हैं, उनके नाम का जप होता है, उनके भगवत गीता भागवतम के प्रवचन होते हैं, तब वर्षा होती है। और यज्ञ क्या है? तो बोलते यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। मनुष्य का कर्म क्या है? मेन मनुष्य का कर्म ये नहीं है कि भाई उठो, व्हाट्सएप देखो, क्या क्या मैसेज आए वो देखो, फिर बाद में चाय वाय पियो और नाश्ता वास्ता करो, और दोपहर का डब्बा लेके कंपनी में चले जाओ या स्कूल में चले जाओ, और फिर शाम को वापस आए, फिर टीवी देखो और सो जाओ। तो फिर प्राणी में हमारे में अंदर अंतर ही नहीं है, क्योंकि प्राणी जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो मनुष्य का नियत कर्म क्या है? महाभारत बोलते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामानयेतान पशुभिः समा नराणां धर्मो हि एक अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशुभिः समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीज, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और खुद की रक्षा करना, ये समान एतान पशु भी नराना, ये समान है पशु और नरों में। मतलब पशु में, मतलब जानवरों में और इंसान में, ये दोनों, ये चारों चीज समान है। आहार वो खाते हम खाते, निद्रा प्राणी सोते हैं हम सोते हैं, मैथुन मतलब सेक्स लाइफ, प्राणी भी करते हैं हम भी करते हैं। संरक्षण खुद का भय से, तो प्राणी भी खुद का संरक्षण कर लेते हैं, हम भी संरक्षण कर लेते हैं। तो बोलते तुम इतना कर रहे हो, ये तो पक्षी भी करते, पशु करते और मनुष्य भी कर रहे हैं। सामान एतान पशु भी नरानाम, पशुओं में और नरों में ये समान है, फिर हम तो प्राणी हो गए। तो बोलते नहीं, धर्मो ही एक अधिक विशेष है। ये जो धर्म है, ये जो करता है वो वस्तु है ना, वो धर्म क्या है? भगवान विष्णु की भक्ति। वो धर्म जो करता है वो विशेष व्यक्ति है, वो नर नहीं, वो नर है, पशु नहीं है। बोलते धर्मो ही एक अधिक विशेष धर्मे नहीं ना। ये चार चीज कर रहे हैं, लेकिन ये पांचवा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये नहीं कर रहे, तो ये पशु हो गया। ये चार चीज पशु करते हैं, ये चार चीज के साथ ये पांचवा कर रहे हैं, मनुष्य हो गया। धर्म नहीं कर रहे, पशु हो गए। तो महाभारत ये बोलता है कि हम अगर धर्म नहीं कर रहे तो क्या हो गया? हमारा चार तो करना ही हमें, लेकिन उसके साथ धर्म करना है। और जब धर्म नहीं कर रहे तो पशु और नरों में फर्क नहीं है। तो नियत कर्म क्या है? नियत कर्म मनुष्य होने के बाद ये चार तो ठीक है, इसको तो करना ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो नियत कर्म क्या हो गया फिर? भक्ति, है ना? तो इसमें प्रभुपाद जी, इसका अर्थ क्या है अभी मैं बता देता आपको। वो बोल रहे हैं कि अन्न के ऊपर हम डिपेंड है, लेकिन अन्न किसके ऊपर डिपेंड है? बारिश होगा तो अन्न आएगा, फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं, है ना? तो बारिश होगा तो अन्न आता है। गाय का दूध वगैरह आता है कहाँ से? क्योंकि अन्न पैदा होता है, उसको गाय भी खाएंगे तो दूध आएगा। और कोई बोलेंगे हम अन्न नहीं खाते, हम मांस मच्छी खाते हैं, तो भाई वो पशु पक्षी भी अन्न खा के तो मांस बनाएंगे ना। नहीं तो तुम नट बोल थोड़ी ना खा सकते हो, समझे कि अन्न ही नहीं बना तो पशु पक्षी कहाँ से अन्न आएगा? जितना है उतना खा के खत्म कर दोगे, फिर बाद में फैक्ट्री में कहाँ से बनेगा? फैक्ट्री में तो नट बोल्ट बनेंगे, वो खाना पड़ेगा फिर।
तो पशु पक्षी भी हम खाते होंगे तो भी अन्न के ऊपर ही डिपेंड है हम। और अन्न आधारित किसके ऊपर है? वर्षा। और वर्षा कैसी होती है? बोलते वर्षा कैसी होती है? वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और यज्ञ क्या है? तो आगे बोलते नियत कर्म। नियत कर्म मतलब हम मनुष्य है, भगवान विष्णु के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर हमें भक्ति करना है, मतलब फिर जॉब नहीं करना है और कुछ एजुकेशन कर रहे हैं वो नहीं करना है क्या? तो नहीं, वो भी करना है, लेकिन नियत कर्म क्या है कि भक्ति करते वक्त हम खाते नहीं क्या? खाती है। हम सोते नहीं क्या? हम सोते भी है। जॉब पे नहीं जाते क्या? 99% इस्कॉन के भक्त तो जॉब ही कर रहे हैं, जॉब पे तो जाती है। तो फिर भक्ति कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? बस थोड़ा समय निकालना है भगवान के लिए। हाँ, उतना समय तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हम वैसे भी समय निकाल के टीवी देखते हैं 1 2 3 घंटा, व्हाट्सएप देते हैं 3 घंटा। आप अगर रिसर्च रिसर्च गूगल पे अगर सर्च करेंगे कि दिन में कितना घंटा एवरेज व्हाट्सएप यूज करते तो आपको मिल जाएगा कि 2 3 घंटा तो कर ही लेते हैं। तो 2 3 घंटा व्हाट्सएप हो गया, 2 3 घंटा टीवी हो गया, और इधर उधर घूमना फिरना, इधर उधर की बातें 2 3 घंटा, मतलब 9 घंटा तो हमारा वेस्ट हो रहा है दिन में। 6 घंटा सोने में जा रहा है, 6 और 9 कितना हो गया? 12 15 हो गए। तो बचा 9 घंटा। वो 9 घंटा हमारा कंपनी में जाता है, इधर उधर जाता है। तो करना क्या है? तो 6 घंटा सो लिए, 1 घंटे में नहा लिए, नहाना ब्रेकफास्ट, और 1 घंटे लंच पकड़ लो। 2 बार भी खाते होंगे, 3 बार भी खाते होंगे, तो 3 बार का भी हो जाएगा। 2 बार का 1 घंटे में, और सुबह मतलब ये हो गया टोटल 8 घंटे। 8 घंटे शरीर को चले गए। 8 घंटे अभी जॉब के लिए दे दो, है ना? 8 घंटे का जॉब हो गया, लेकिन 8 घंटे फिक्स नहीं रहता वो जॉब, क्योंकि आना जाना ये वो ऐसा वैसा करके और 2 घंटे पकड़ लो तो 10 घंटा हो गया जॉब के लिए। तो 6 घंटे बचे, तो 6 घंटे तो दे सकते हैं भगवान के लिए। कोई बोलेंगे नहीं, 6 घंटे के बाद फिर घर पे रहता है, किराना लाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है, तो ये सब बहाने हैं। क्योंकि हम रोज किराना लाने जाते हैं क्या, और दूध भी होम डिलीवरी होता है घर पे, न्यूज़पेपर भी होम डिलीवरी होता है ना? बहुत कुछ चीजें होम होम में आते हैं। तो ठीक है, 6 घंटा नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटा, 2 घंटा तो मिलता ही है। तो 2 घंटा में 16 माला हो जाता है, और जो 16 माला करता है 1 घंटा और प्रवचन के लिए निकाल लो। तो ये दो चीजें रोज करना है कि 16 माला अगर आप स्टार्ट करने, आप शुरुआत वाले हैं तो 16 माला नहीं होगा आपका, एटलीस्ट 1 माला से शुरुआत करेंगे, और फिर उसको 2 माला करेंगे। अभी कार्तिक महीना है, कार्तिक महीना का बहुत पावर होता है। आप अगर 1 माला कर रहे तो 2 माला करने का प्रयत्न कीजिए। राधा रानी का महीना, ये कार्तिक महीना ऊर्जा व्रत बोलते हैं उसको, राधा रानी ऊर्जेश्वरी है, ऊर्जा तिथि है। आप 1 2 माला करते हैं, आप प्रयत्न करो कि मैं अभी 4 माला करूंगा, राधा रानी शक्ति देंगे, आपका 4 माला रोज हो जाएगा। जल्दी उठने से आपको पॉसिबल नहीं है। आप राधा रानी को प्रार्थना करो, जल्दी रात को सो जाओ, जल्दी उठ जाओगे, ऐसा करके आपके पास समय मिल जाएगा। ये करना नियत कर्म है मनुष्य के लिए, कि रात को जल्दी सो के जल्दी सुबह उठ के जितना आपने माला का संकल्प लिया है, कार्तिक में ज्यादा माला का संकल्प लीजिए, वो कंटिन्यू हो जाएगा साल भर के लिए। 2 माला करते तो 4 माला का लीजिए, और 1 घंटा प्रवचन। अभी फ्राइडे को तो आपका प्रवचन हो रहा है, सॉरी थर्सडे को। इसके अलावा यूट्यूब पे आप इसको नागपुर लाइव देख सकते हैं, 8 से 9 बजे रोज प्रवचन रहता है। और एल्स आपका अगर उस समय बिजी है, जैसे कि अवधेश कुरोड़े प्रभु अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वैसे अगर कोई बिजी है तो दूसरे समय में देख सकते हैं जब वो फ्री होंगे। लेकिन 1 घंटा प्रवचन और 1 घंटा एटलीस्ट जब, अगर नए हैं तो एटलीस्ट आधा घंटा, 1.5 घंटा तो भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं। ये 1.5 घंटा भगवान के लिए देंगे तब मनुष्य बनेंगे। और 1.5 घंटा भगवान के लिए नहीं दे रहे, हम हमारा कंपनी या स्टूडेंट लाइफ, घर गृहस्थी ये वो संभाल रहे, तो पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं। पशु पक्षी के बच्चे हैं, या कुछ पशु पक्षी स्टूडेंट्स हैं, वो सीख रहे, उड़ना सीख रहे। कुछ पशु पक्षी बच्चे हैं, वो शिकार करना सीख रहे, हम पढ़ना सीख रहे। कुछ पशु पक्षी क्या है, पेरेंट्स है, जिनको जॉब करना पड़ता है ना? तो वो पशु पक्षी जॉब करते हैं, वो सुबह होते ही घोंसले से निकल जाते हैं, और अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, घोंसला बनाते हैं, बच्चों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, परिवार को टाइम देते हैं। वो पशु पक्षी दूसरे के ऊपर कुछ ये आता है, उनकी सेवा मदद करने के लिए भी जाता है ना? पशु पक्षी भी मदद करते हैं ना दूसरे पशु पक्षियों की। एक कुत्ते के ऊपर दूसरा कुत्ता भौंक रहा है तो बाकी के भौंकने के लिए आते कि नहीं? हमारे आदमी को क्या कर रहे तुम? आदमी मतलब कुत्ता। तो हम जैसा कर रहे हैं वो लोग भी वही कर रहे हैं। बस धर्म, सुबह उठ के माला और भगवद गीता भागवतम का प्रवचन नहीं कर रहे।
तो हम अगर 1.5 घंटा उसके लिए टाइम निकालेंगे मतलब हम मनुष्य बन गए, नियत कर्म। और हमारे पास समय नहीं है मतलब क्या हो गया, फिर पशु पक्षी बन गए। तो भगवान बोलेगा उससे अच्छा पशु पक्षी जीवन जियो भाई, क्योंकि मनुष्य जीवन देते तो कर्म लगता है, कि मनुष्य जीवन दिया और भक्ति नहीं किया तो कर्म लगता है, बाकी कुछ भी करोगे तो कर्म लगता है। भगवान दयालु है, बोलते मनुष्य जन्म नहीं दूंगा बेटा मैं, तू क्यों भक्ति नहीं करता और तू कुछ भी करता है तो तेरे को कर्म लगता है, पाप या पुण्य लगता है, तो तुमको मनुष्य जन्म नहीं दूंगा मैं, तुमको पशु पक्षी दूंगा, क्योंकि पशु पक्षी जीवन में पाप पुण्य नहीं लगता है। तो भगवान की दया है इनडायरेक्टली। समझ में आपको? किनको नहीं समझा हैंड रेस कीजिए तो मैं फिर से समझाता हूँ। आप वीडियो ऑन करके भी हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको वर्चुअल हैंड रेस नहीं आता है तो। ठीक है, सबको समझ गया ना कि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए है, लेकिन भक्ति तो नहीं करते और बाकी कर्म करते वक्त पाप लगता है। तो वो पाप क्या है, उससे नरक वासना और उससे दुख आने वाला है। तो भगवान बोलते तुमने भक्ति तो नहीं किया लेकिन पाप तो ज्यादा होता ही रहता है, तो तुमको मनुष्य जन्म नहीं किया, मनुष्य जन्म का फायदा नहीं लिया, इसलिए मनुष्य जन्म नहीं दूंगा और पशु पक्षी जन्म दूंगा। और पशु पक्षी जन्म में पाप माफ है, क्योंकि पशु पक्षी जन्म में पाप समझ में नहीं आता है कि एक कुत्ते ने एक बिल्ली को खा लिया तो उसके लिए कौन सा नरक है बताइए, या उसको क्या सजा देंगे भगवान? कुछ नहीं, उनके लिए पाप नहीं है वो। बिल्ली ने चूहा खा लिया तो पाप नहीं है, शेर ने बकरी खा ली, आदमी को खा लिया तो भी पाप नहीं है। लेकिन इंसान ने अगर शेर को मारा, चूहे को मारा, बकरी को मारा और किसी को भी मारा तो उसको पाप है। तो मनुष्य जीवन में भक्ति नहीं करेंगे तो पाप लगते हुआ है, और भक्ति करने वालों को पता है क्या पाप है क्या नहीं है, तो वो पाप से बच जाते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो पाप युक्त जीवन जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं। बराबर है ना? तो उनका जीवन में तो पाप बढ़ते जा रहा है। तो ये एक एक प्रकार से भगवान की कृपा भी है ये, कि जो भक्ति नहीं करते उनको मनुष्य शरीर नहीं देते फिर। लेकिन वो मनुष्य शरीर नहीं दे मतलब अच्छा हुआ ऐसा नहीं होता है। वो जो पशु पक्षी बनते हैं वो मनुष्य शरीर जब मिला उसको पूरा पाप भुगतते हैं, और तब उनको बहुत दुख होता है ना? तोते को लोग पिंजरे में बंद करके रख देते हैं, है ना? चूहे बिल्ली को मारते हैं, कुत्ते रास्ते पे फिरते हैं उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, कितना तकलीफ है। पक्षी पक्षी का कितना तकलीफ है, पेड़ पौधों को कितना तकलीफ है, हम उनको काटते हैं, मारते हैं, जला देते हैं। तो नियत कर्म क्या है, मनुष्य के लिए है कर्म। प्राणी पशु पक्षी अगर घर गृहस्थी नहीं करेंगे तो भी उनको पाप नहीं लगता है, कि भाई बिना शादी के बच्चे पैदा हो गए तो पशु पक्षी को पाप नहीं लगता है, मनुष्य को लगता है कि भाई तुमने विवाह संस्कार एक संस्कार दिया था शास्त्र में, वो संस्कार नहीं किया तो तुमको पाप लगता है। तुम्हारा जो संग है स्त्री पुरुष संग, हम लव बर्ड्स है, हाँ तो तुम लव बर्ड्स है तो दोनों नरक में जाओगे ना, कि तुमने विवाह संस्कार यज्ञ, विवाह यज्ञ नहीं किया और पति पत्नी जैसे जी रहे हो और बच्चे पैदा कर लिए तो भी पाप है ना? मतलब मनुष्य जीवन का नियत कर्म मतलब बहुत ऊंचा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उसको पाप लगता है। पशु पक्षी का कुछ नहीं है, और ये रहता है बंदर, उसकी 12 वाइफ्स रहते हैं, है ना? और वो जो 12 वाइफ रहते हैं वो उनका भी पता नहीं रहता, और भी कोई बंदर उनके साथ शारीरिक संग करता है। कुत्ते बिल्ली का भी वैसा ही रहता है। हम मनुष्य भी वैसा कर रहे हैं, भगवान बोलते तुम मनुष्य नहीं हो फिर, है ना? तो इसलिए नियत कर्म मतलब ये सही तरीके से जीवन जीना, और उसके लिए भक्ति में माला जप और शास्त्र अध्ययन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र अध्ययन हम नहीं कर सकते, प्रवचन, प्रवचन से हमको समझ में आएगा कि क्या पाप है क्या पुण्य है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये नियत कर्म मतलब भगवान का नाम जप करना और प्रवचन सुनना, एटलीस्ट दो। फिर आगे जाके भगवान का सेवा भी करना है, अलग अलग प्रकार से सेवा होता है। अगर हम हमारे पास शक्ति है टाइम है तो मंदिर में आके डायरेक्ट सेवा करेंगे, उसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। नहीं होता है तो एटलीस्ट घर पे रह के ऑनलाइन भी कुछ सेवा रहता है वो कर सकते हैं, एटलीस्ट डोनेशन, क्योंकि डोनेशन भी देना चाहिए तब जाके मंदिर चलता है। और अपनी मेहनत, हमारा जो पहचान है उससे लोगों को जोड़ना इस्कॉन के साथ, ये भी हमारा एक सेवा ही हो गया। और अलग अलग प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी कुछ बोलती है उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। इधर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके भोजन किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से बचाता है। मतलब प्रभुपाद जी क्या बोले, वैक्सीन है, भगवान का प्रसाद क्या है, वैक्सीन है, वैक्सीन
कि आपको कोरोना नहीं होना है तो भगवान को भोग लगा के खाओ, ये भगवान का प्रसादी वैक्सीन है, ऐसा प्रभुपाद जी बोले। तो प्रभुपाद जी बहुत साइंटिफिकली भी बोलते हैं। और अभी का जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी अन्न के बारे में बोल रहे हैं। अन्न अर्थात क्या है? शाक। अन्न मतलब हम नॉनवेज खाते हैं तो हमारे लिए अन्न नॉनवेज नहीं, वो पशुओं का अन्न हो गया, मांसाहारी पशु, है ना। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट खाते हैं। मतलब क्या है? हम केला खाएंगे, केले के छिलका गाय खाएंगे, बराबर है। हम भुट्टा खाएंगे, भुट्टे का जो बचा है वो गाय खाएंगे, है ना। ये उल्टो, हमारा जो बचा है वो पशु पक्षी खा लेते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु क्या खाते हैं? पशु नट बोल्ट खा के मांस थोड़ी तैयार करेंगे, उनको भी अन्न ही खाना पड़ता है ना। मतलब क्या है? इनडायरेक्टली वो वेजिटेरियन हो नॉन वेज हो, वो अन्न के ऊपर ही डिपेंड है, और वो वर्षा के ऊपर डिपेंड है। और वो नहीं बोल सकते कि हम नॉन वेज खाने वाले, हम नहीं भक्ति करते, हम क्यों जप करें। तो तुम जप नहीं करोगे और भक्ति नहीं करोगे तो तुम जिधर रहते हो उधर वैसे लोग भर जाएंगे, और फिर उधर सुनामी आएगा, तूफान आएगा, है ना। अलग अलग प्रकार के नैसर्गिक आपदा बहुत आते हैं फिर फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि प्रकृति उसका फिर बदला लेती है, तुमने इतने सारे पशुओं को मारा इसलिए। अतः हमें अंततः खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के नट बोल्ट्स नहीं खा सकते हम, है ना। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर है, ये तो हमने बता दिया। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता है उससे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है कि अगर हम अभी यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ मतलब वो आग वाला सुहा सुहा नहीं है, यज्ञ मतलब कलयुग के लिए हरिनाम यज्ञ है, भगवान की भक्ति यज्ञ है। भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना उसको यज्ञ बोला जाता है। तो अतएव, है ना, भोजन के अभाव से बचने के लिए, अगर आपको खाना चाहिए, भोजन के अभाव से बचना है, और विशेष रूप से इस युग के लिए, तो संस्तुति क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो यज्ञ क्या है? संकीर्तन। जब करना ही है, जब नहीं करेंगे तो दुख तो आने वाला है, उससे तो कोई रोक नहीं सकता, है ना। वो आदमी नहीं रोक सकता, उसका कितना बड़ा कांटेक्ट है, प्रेसिडेंट के साथ कांटेक्ट है, तो भी उसको नरक जाना ही पड़ेगा, वो यज्ञ नहीं करता है भगवान विष्णु के लिए संकीर्तन यज्ञ, है ना, तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं। अभी देखेंगे तीसरे अध्याय का 21 नंबर श्लोक। एक श्लोक में बहुत सारा टाइम चल रहा है हमारा। 21 नंबर। अभी ये जो श्लोक है, ये ये श्लोक इस प्रकार से है। यद यद आचरिति श्रेष्ठ तस्तदेव ततो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अभी ये श्लोक क्या बोल रहा है? ये श्लोक बोल रहा है कि जहां पर भी जो भी व्यक्ति को बाकी के लोग फॉलो कर रहे हैं, वो व्यक्ति उधर का नेता हो गया, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जाएंगे तो टीचर को बाकी स्टूडेंट फॉलो करते हैं, तो टीचर नेता हो गया। राजनीति में जाएंगे तो जो बड़े बड़े मंत्री संतरी, वो लोग जो करते हैं वो नीचे के लोग करेंगे। फिल्म स्टार, ये भी लोगों के नेता है। फिल्म स्टार सिगरेट पीते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, तो लड़के लड़कियां उनके जैसा कम कपड़े पहनना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमना, है ना, सिगरेट पीना, दारू पीना, रोमांस करना, ये सीखते हैं। मतलब ये लोग भी नेता है किसके? गुरु, जिनके शिष्य है, वो उनके नेता हो गए। माता पिता बच्चों के नेता हो गए। माता पिता घर पे अगर दारू पीते हैं, माता तो नहीं पीती है, एटलीस्ट वो अच्छा है इंडिया में एटलीस्ट, लेकिन पिता दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, माँ को मारते हैं, है ना, चोरी करते हैं, या गलत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, या और भी कुछ गलत व्यवहार, और वो बच्चे सब देख रहे हैं, तो बच्चे भी भविष्य में वही करेंगे। तो घर पे माता पिता ये नेता हो गए अपने बच्चों के लिए। इसका अर्थ क्या है? हम किसी ना किसी व्यक्ति के लिए नेता हो ही रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? वो इधर बोल रहे यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो नेता लोग है, अलग अलग जो फील्ड्स मैंने बताया आपको, घर पे माता पिता, स्कूल में और टीचर्स हो गए, गुरुकुल सिस्टम्स होगा तो गुरु हो गए,
दीक्षा देने वाले गुरु या बाकी गुरु, और राजनीति में नेता लोग हो गए, और फिल्म स्टार या तो सबसे बड़े नेता है ना? उनको देख देख के हम मैक्सिमम करते हैं, कुर्ता कौन सा पहना है, हेयर स्टाइल, ये सब उनसे देख के करते हैं। इनको श्रेष्ठ बोले जाते हैं क्योंकि वो हमारे नेता हो गए अभी। तो वो जो आचरण करेंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करेंगे, तत्तत एव तरो जनः, जना मतलब बाकी के लोग, बाकी के व्यक्ति, इतरो जना, इतर मतलब बाकी के जन, उनके जैसा व्यवहार करेंगे। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, और उनके वचनों पर ही सभी लोग चलेंगे। तो बोलते कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं, है ना? कि समझिए कि मोदी ने अभी सिगरेट पीना शुरू कर दिया और उसका वीडियो वीडियो भी आने लगा, तो अलग इफेक्ट हो जाएगा। और मोदी अगर मंदिर जाते हैं, मंदिर को प्रोत्साहन देते हैं, हमें राम मंदिर खोलना है, हमें वाराणसी में कॉरिडोर बनाना है, हमें वो उज्जैन में कॉरिडोर बनाना है, धार्मिक कार्यों में लग रहे हैं नेता, तो हमें भी लगता है कि नहीं है कि हमारे देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर धार्मिक कार्यों में लग रहा है, हम भी वैसा करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम अच्छे लोगों को फॉलो नहीं करते हम, जो बुरे करते हैं उन्हीं को करते हैं। इसलिए सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा ही रहे, ये वो बोल रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी को अनुसरण करते हैं। लेकिन उसी को अनुसरण में भी एक चीज है कि अच्छा अनुसरण करेंगे तो हम उसको ज्यादा नहीं फॉलो करेंगे, बुरा को पहले फॉलो करेंगे, है ना? तो वो बोलते कि वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। कि अभी मोदी अगर योगा डे करेगा और योगा करेंगे, तो बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे थोड़ा थोड़ा योगा करने के लिए। लेकिन 10% लोग ही इंस्पायर होंगे अच्छी बात करने के लिए कि मोदी भी योगा करते तो हम भी करेंगे। और अगर कोई फिल्म स्टार लड़के के साथ घूमता है कम कपड़ों में, डीजे ये वो नाचता है, तो 99% लोग उसको फॉलो कर देंगे कि भाई हम भी जाएंगे गर्लफ्रेंड के साथ गरबा में डांस करने के लिए, है ना? तो ये हमारा ये है। इसलिए वो बोल रहे कि जो लोग बड़े हैं, जिनको बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से अनुसरण करें, है ना? और अच्छे से अनुसरण करना मतलब उन्होंने भक्ति करना ही चाहिए, क्योंकि वो कितना भी अच्छा रहे, वो भौतिक जगत की अच्छाई कुछ भी काम की नहीं है। वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन वो नॉनवेज खाएगा। वो बोलेंगे नॉनवेज खाने में क्या प्रॉब्लम है? तो बाकी लोग भी बोलेंगे देखो वो समाज सेवा करते हैं लेकिन नॉनवेज खाता है कि नहीं, तो हम भी खा सकते हैं। मतलब क्या है, ये भौतिकवादी वाला अच्छापन नहीं चाहिए। जो श्रेष्ठ अच्छापन है वो है भक्ति, क्योंकि भक्ति में ज्ञान भी मिलता है, और वो भक्ति का ज्ञान हमें सभी पापों से मुक्त करता है, और जब लोग हमें फॉलो करेंगे तब वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट आचरण है ना? इधर प्रभुपाद जी आगे जाके बताएंगे भी कि यदि नेता, है ना, धूम्रपान करता है, तो सामान्य व्यक्ति भी धूम्रपान करेंगे, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा क्या दी है कि शिक्षक को ठीक से आचरण करना चाहिए, है ना? और जो इस प्रकार की शिक्षा देता है वो आचार्य या शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं स्वयं क्या है, शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। शास्त्रीय सिद्धांत मतलब क्या है, भक्ति युक्त शास्त्र के हिसाब से जीना है जीवन, भौतिकवादी अच्छा जीवन नहीं। ये भौतिकवादी लोग भी बोलते देखो हम समय पे टैक्स देते हैं, हम इतने सारे अनाथालय में डोनेशन भी देते हैं, गृहस्थ आश्रम में वृद्धाश्रम चलाते हैं, और हम हमारे बच्चे भी अच्छे बड़े हो गए हैं, सबको हमने अच्छा से अच्छा ही बताया, किसी को आ, कुछ भी किसी का नुकसान करने के लिए कभी हम सिखाते नहीं, बच्चों को दान धर्म पुण्य ही सिखाते हैं। और हम रोज नहीं नॉनवेज खाते, कभी कभी नॉनवेज खाते हैं। दारू भी हमारे घर में कोई नहीं पीता, बस मैं पीता हूँ, वो भी बाहर ही पीता हूँ। और थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी कि अवैध स्त्री संग भी कर लेते हैं हम, है ना? तो वो लोग क्या है, अच्छे के नाम पे बुरा भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है सब चीज। माला जब कर दे क्या, नहीं, माला जब करने क्या जा रहा है, समाज सेवा ही देश सेवा है। लेकिन समाज सेवा में तुमने तो देश में आपके जो कुछ प्राणी थे उनको तो मार के खा लिया है, वो भी तो आपके देश के ये थे ना, प्रजा थी ना।
वो तो हमें पता ही नहीं। आपने कुछ लोगों को लूटा, वो भी तो समाज के लोग ही थे ना। अरे हाँ, वो तो हमें आपने तो टैक्स भी नहीं दिया, वो भी तो समाज का ही था पैसा। अरे हाँ, वो तो पता ही नहीं। तो मतलब क्या है कि ये भौतिकवादी अच्छापन कुछ काम का नहीं है। सिद्धांत कौन से होने चाहिए? भौतिकवादी नहीं, शास्त्रीय सिद्धांत। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहे, शास्त्रों के हिसाब से मतलब भक्ति युक्त ही जीवन होना चाहिए। और शास्त्र बिना भक्ति का जीवन जीने के लिए कभी नहीं सिखाता है। क्योंकि भौतिकवादी जो नैतिक मूल्य है वो टूट जाते हैं। कैसे टूटता है कि कुछ कुछ लोग हैं वो भगवत गीता को मानते हैं, ठीक है, लेकिन पाप तो करती है, बराबर है ना? पाप तो करती ही है। मतलब क्या है, वो भौतिकता उनकी आध्यात्म के ऊपर चली जाती है, तो भौतिकता टिकती नहीं है। भौतिकवादी नियम कैसे होते हैं कि हम सच्चा बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एनजीओ खोलेंगे, गरीब लोगों को मदद करेंगे, लेकिन वो कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जो शास्त्रों के हिसाब से अच्छा नहीं है। अभी हर बार नॉनवेज और दारू का नहीं एग्जाम्पल देंगे, लेकिन बहुत कुछ करते हो जो शास्त्र के हिसाब से सही नहीं है। तो शास्त्र के हिसाब से क्या है, वो भक्ति युक्त प्रवचन सुनेंगे तब पता चलेगा ना। इसलिए प्रभुपाद जी इधर बोलते कि उन लोगों को शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन ही करना पड़ेगा। इधर वो बोलते कि श्रीमद् भागवत की भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के वचनों पर चलना चाहिए। तो हमें फॉलो किसको करना है? महान भक्तों को। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। मतलब हमें भौतिकवादी लोगों को नहीं फॉलो कर सकते कि भाई एक व्यक्ति है, वो समाज सेवा कर रहा है तो हम भी उसको फॉलो करेंगे। नहीं, वो व्यक्ति भक्त है क्या वो देखना पड़ेगा। महान भक्तों को पता है सबसे बड़ा समाज सेवा कार्य क्या है। सबसे बड़ा समाज सेवा कार्य क्या है? लोगों को भगवत भावनामृत बनाना। लोग दुखी क्यों है? क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे, तो पाप होता है, तो दुख भोगतना पड़ता है। तो लोगों को भक्त बनाओ, पाप नहीं करेंगे तो क्यों अनाथ बनेंगे? क्यों उनको जीवन में ज्यादा दुख आएगा? नहीं आएगा। ये डायरेक्ट फिलोसफी। सबसे बड़ा महान कार्य क्या है? सबसे बड़ा समाज। तो फिर फॉलो किसको करना है? जो सबसे बड़े महान भक्त है उन्हीं को फॉलो करो। यही शास्त्रों का है। यदि आचरित श्रेष्ठ मतलब आपको भक्तों को फॉलो करना है। भौतिकवादी लोगों को फॉलो नहीं कर सकते। भौतिकवादी लोगों को फॉलो करेंगे, वो लोग किधर ना कुछ गलत कार्य कर ही रहे। तो गलत कार्य कर रहे हैं मतलब क्या है, हम वो गलत कार्य के लिए भी फॉलो करेंगे। और हम जो उनका जो देखा है अच्छा तो 10% भी नहीं लेंगे ना हम, लेकिन उनका बुरा 99% लेंगे, है ना? तो इसलिए भक्तों को फॉलो करना है, क्योंकि भक्त बुरा कुछ करेंगे नहीं, और अच्छा है उसमें से हमने 10 भी किया ना तो हमारा बहुत सारा प्रगति होगा। कि महान भक्तों को फॉलो करके हमने 10 भी लिया, कि भाई ये 16 माला करता है तो उसका 10% मैं 2 माला करूंगा, फायदा हो गया। वो बोलेंगे हम 50% करेंगे तो 8 माला होगा तो फायदा हो जाएगा। वो 8 घंटा प्रवचन सुनते हैं, मैं दिन में 2 घंटा सुनूंगा, तो 20% फॉलो कर रहे, या 1 घंटा तो 10% फॉलो हो गया, तो भी हमारा फायदा है। इसलिए भक्तों को ही फॉलो करना है, ऐसा प्रभुपाद जी इधर बोलते हैं। और ये शास्त्रों का ही वाणी है। तो इसके बाद थोड़ा हमें फास्ट जाना पड़ेगा, इसलिए इसके बाद 27 नंबर। ये तो आपको समझ में आएगा ना कि भक्तों को ही क्यों फॉलो करना है। समझ में आया ना आपको? क्योंकि आप भौतिकवादी लोगों को फॉलो करेंगे, वो कुछ ना कुछ गलत करने ही वाले हैं। उनका एक साइड अच्छा है, उनके बाकी सभी साइड गलत हो सकते हैं। और हमारा बुरा आदत फॉलो करने का टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए हमें भक्तों को ही फॉलो करना है, क्योंकि भक्त कौन है? पाप मुक्त जीवन जीने वाले। यज्ञ शिष्ट शिनाशिंत मतलब भोग लगा कर ही खाते हैं, तो पहले से ही भोग लगा के खा रहे हैं तो पाप मुक्त है। और यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ मतलब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, इसलिए भी उनके पाप नष्ट हो रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु करे, भगवान का जो नवविधा प्रोसेस है वो कर रहे हैं, इसलिए भी पाप मुक्त है। तो उनको फॉलो करेंगे तो उनका जो जो एक एक स्तर है वो हमारे अंदर आ जाएगा। कि भाई तिलक लगाना, सुबह जल्दी उठना, नॉनवेज नहीं खाना, अच्छी चीजें आएंगी, मैक्सिमम अच्छी चीजें आएंगी। उनका 10% भी फॉलो करेंगे तो अच्छा आएगा। और वो शास्त्र के हिसाब से जीवन जी रहे, इसलिए वो हम जो 10% लेंगे वो शास्त्र के हिसाब से हो जाएगा। इसलिए भक्तों को ही फॉलो करना है। भौतिकवादी लोग कितना भी बड़ा हो गया तो भी उनको ज्यादा नहीं फॉलो कर सकते हम। ठीक है भाई, पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते कि भाई देखो बड़ा हो गया, झूठ मूठ बोलता था इसलिए बड़ा हो गया तो हम भी झूठ बोलना शुरू करेंगे, नहीं।
नहीं कर सकते, इसलिए भक्तों को फॉलो करना है। ठीक है, अगला श्लोक 27 नंबर, तीसरे अध्याय का 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि 3 गुण रहते हैं। अभी मुझे पता नहीं, आपको 3 गुण पता है सबको? 3 गुण क्या रहते हैं? आपको अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो डेविड प्रभु का तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, किसी का अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं तो आपको 3 गुण पता नहीं है, इसके लिए हाथ ऊपर कीजिए। पता है आपको? माता जी, नेहा वायकर माता जी को पता है ना? ओके, उनको पता है। ठीक है, जिनको पता है वो हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, 2 भक्तों को, 3 भक्तों को, 4 भक्तों को पता है। ठीक है, तो थोड़ा गुणों के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसमें गुणों के बारे में भी आता है। लेकिन जो हमारा 14वां अध्याय है उसमें भी प्रकृति के गुण के बारे में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में इधर बता देते हैं कि 3 गुण होते हैं। 3 गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण है रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना। जो पाप है ये पता चलता है शास्त्रों से, वो पाप नहीं करना। जो हमारे लिए अच्छा है वही करना, हालांकि मन के लिए अच्छा नहीं है। मन बोलेगा कि पाप करो, लेकिन इंटेलिजेंस से हमें विचार करना है कि ये पाप है, इसलिए हमारा इससे शाश्वत अच्छा नहीं हो सकता है, उसको नहीं करना। ये हो गया सतोगुण। स्वच्छता रखना, शास्त्र को फॉलो करके अच्छे से बिहेवियर करना, ये इनडायरेक्टली सतोगुण हो गया। इसमें खाना पीना भी है, बहुत अलग अलग आता है। वो 18वें 14वें अध्याय में जो प्रकृति 3 गुण है वो उससे हमें पता चलेगा। ये सतोगुण हो गया हमारे लिए, अभी के लिए, ज्ञान के लिए, कि स्वच्छ रहना, धुले हुए कपड़े पहनना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, पाप नहीं करना, है ना, और भगवान का भक्ति करना, ये सतोगुण हो गया। रजोगुण क्या हो गया? सतोगुण में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें याद रखना है कि जो हमारे लिए अच्छा है वो करना, ये हो गया सतोगुण। इसलिए भक्ति करना, ये सतोगुण में आता है। कुछ भूल जाए आप तो भी चलेगा, लेकिन सतोगुण का एक लक्षण आपको याद रखना है, जो हमारे लिए अच्छा है वो करना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमारे लिए अच्छा है इसलिए करना, ये सतोगुण। रजोगुण क्या है? लोग हमारी प्रशंसा करें इसलिए कुछ तो करना, ये हो गया रजोगुण। एग्जाम्पल कि भाई हम ऐसा कुछ करेंगे कि लोग प्रशंसा करेंगे, तो क्या करेंगे? बड़ा गाड़ी होना चाहिए हमारे पास, तो लोग प्रशंसा करेंगे ना, बाप रे आपके पास, मतलब बहुत पैसा है आपके पास, तो इतना अच्छा गाड़ी है आपके पास, है ना, मतलब ऐसा गाड़ी तो हमने देखा ही नहीं था, इतना अच्छा कंफर्ट, इतना अच्छा माइलेज, इतना सुंदर गाड़ी, कितना डेकोरेशन किया आपने गाड़ी को, इतना अच्छा घर, है ना, और आपके पास शरीर भी कितना है, बलशाली है, बाप रे आप रोज जिम करते हैं, कितना शरीर सुंदर है आपका, है ना, आपका बालों का स्टाइल एकदम तेरे नाम या हनी सिंह कितना अच्छा है, इधर काला इधर गोरा बाल भी, है ना। और सिगरेट, बाप रे आप सिगरेट भी दिन में एक साथ 2-2 भी सिगरेट पी सकते हैं, बाप रे बहुत अच्छा है। बाप रे आप, आपको तैरना इतना अच्छा आता है कि आप बंगाल की खाड़ी भी तैर सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, है ना, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत बलशाली हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स है ना, दिखाने के लिए कि मेरा बाइक सबसे अच्छा है, या मेरी स्कूटर सबसे अच्छी है, मेरा घर सबसे अच्छा है ना। तो ये रजोगुण हो गया। रजोगुण मतलब क्या है? वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी भक्ति तो कर नहीं रहे हम, लोगों को दिखाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन और उनको दिखाने से उनका भी फायदा नहीं है और हमारा भी फायदा नहीं है ना। तो ये रजोगुण हो गया, इसमें हमारा भी फायदा नहीं लेकिन दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसको रजोगुण बोलते हैं। और तमोगुण, तमोगुण मतलब वो कुछ करेगा ही नहीं। सतोगुण वाला व्यक्ति जो अच्छा है उसके लिए करेगा, रजोगुण वाला व्यक्ति दिखाने के लिए कुछ करेगा। तमोगुण वाला व्यक्ति बोलेंगे जाने दो, बोले क्या करना है ना, ये कल करेंगे, आलस, बोले चलो सो जाएंगे, निद्रा, और पागल जैसे काम करेंगे, प्रमाद। ये तमोगुण के लक्षण है, निद्रा, आलस, प्रमाद। कि भाई एग्जाम आने वाला है भविष्य में, अभी स्कूल में रोज जाया करो, है ना, 6 महीने के बाद एग्जाम रहता है, तो स्कूल में रोज जाया करो, होमवर्क किया करो, पढ़ाई किया करो। अरे जान दो ना, आखिरी के 1 महीने में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे,
है ना, 50% पड़ गया तो भी अगले ईयर में हमको एंट्री मिलता है। तमोगुण कुछ भी नहीं करेगा। रजोगुण वाला एटलीस्ट बोलेगा नहीं मेरे को 85% लाना है, क्योंकि हमारा स्कूल का जो टॉपर है वो 82 तक है अभी तक, वो उसके लिए बहुत पढ़ाई करेगा, ये टाइम निकाल के पूरा करेगा। लेकिन वो रजोगुण अच्छे काम के लिए यूज कर रहा है, इसलिए अच्छा है, भविष्य में उसको काम आएगा। लेकिन वो भक्ति नहीं करेगा, बोला टाइम है लेकिन अभी बहुत पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ाई करना है, मेरे को दिखाना है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो फिर वो रजोगुण हो गया, है ना। तो ये रजोगुण हो गया। तमोगुण मतलब कुछ करेंगे ही नहीं। तो हम जिस गुण में हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं। मतलब हम अगर तमोगुण है तो हम आलस करेंगे। हमें समझता है कि इतने सारे लोग बताते हैं कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, होमवर्क क्या करो, अभी तुम्हारे पास समय है, थोड़ा और पढ़ाई कर लो। लेकिन हम रजोगुनी है, इसलिए हमें क्या होता है, जानना बहुत ये हो रहा है, कैसा कैसा लग रहा है, देखो इन्वायरमेंट में बादल आ गए, बाहर धूप भी नहीं हो रहा है, हम पिक्चर देखते हैं। तो क्या हो गया, गुण हमको कंट्रोल कर रहा है। ये समझ गया आपको? समझ में आपको कि गुण कंट्रोल कर रहा है? समझ ना? हाँ, कि हम अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो फिर नेहा सॉरी नेहा माता जी बोल रहे, यस। तो हम अगर बहुत इंटेलिजेंट है, हमको पता चला इतने सारे लोग बता रहे कि पढ़ाई करो, तो हमने पढ़ाई करना चाहिए, मतलब हम सतोगुण में हो गए। मतलब क्या है, वो सतोगुणी होगा तो पढ़ाई कर सकता है, रजोगुणी होगा तो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, लेकिन वो भक्ति नहीं करेगा। तब सतोगुणी व्यक्ति पढ़ाई के साथ भक्ति के लिए समय नहीं करेगा। और जॉब वाला होगा तो वो जॉब भी करेगा लेकिन रात को जल्दी सो जाएगा, जीवन ऐसे ढालेगा कि भक्ति के लिए टाइम मिलेगा, वो सतोगुण। रजोगुण वाला व्यक्ति बोलेगा नहीं मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को इतना परसेंटेज लाना है, स्टूडेंट बोलेगा, इसलिए मेरे पास पढ़ाई करने के लिए समय है बस। और जॉब वाला बोलेंगे मेरे को प्रमोशन लेना है, इसमें ये करना है, और प्रमोशन से हमें बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, लोगों को दिखाना है कि मैं सीईओ हूँ कंपनी का, सीईओ की पोस्ट तक जाना है मेरे को, अभी मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, है ना, कंपनी में। लेकिन मेरे पास भक्ति के लिए समय नहीं है, ये शास्त्र पढ़ना क्या पुण्य है क्या पाप है, इसके लिए समय नहीं मेरे को। किसके सर के ऊपर पाव रख के उसको दबाना है तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को मेरा प्रगति करके लेना ही है, सीईओ बनना ही है 3 सालों में। ये रजोगुण हो गया। तमोगुण बोलेगा क्या करना है, गए तो गए कंपनी में, नहीं तो नहीं, है ना। तो ये गुण उन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, वो खुद होके काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो फिर रजोगुनी आदमी को भी लगता है कि अगर सुन लिया उसने कि नहीं पाप पुण्य ये वो, लेकिन रजोगुण उसको बोलता है नहीं, लेकिन पाप पुण्य से इंपॉर्टेंट है तुमको सीईओ बनना है अभी या मैनेजर बनना है। तो बोलेंगे ठीक है, तो पाप पुण्य के बारे में सोचेंगे नहीं, अभी जो इंपॉर्टेंट है मैनेजर पोस्ट के लिए वही करेंगे। मतलब क्या है, गुण कंट्रोल कर रहे हैं। और सतुगुण वाले आदमी को आप बोलो कि भाई चलो वो उधर है ना, हम रात को जाएंगे और चोरी करेंगे। क्या चोरी करेंगे, उधर बहुत सोना है और एक बूढ़ी औरत है, पता भी नहीं चलेगा किसी को। बूढ़ी औरत क्या करेंगी, उसके घर में सीसीटीवी भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। तो सतुगुनी आदमी क्या होगा, उसको पैसे की जरूरत होगी लेकिन वो बोलेगा नहीं मैं नहीं जा सकता। तो ये सतोगुण भी उसको कंट्रोल कर रहा है। समझ में आपको? मतलब इधर भगवान ये श्लोक में अभी क्या बताते हो आपको समझेगा, ठीक है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जिस गुण में है वो गुण के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, गुण हमसे करवा के ले रहा है। ये समझा क्या आपको? कितने भक्तों को समझा? हैंड रेस कीजिए कि समझा करके। ओके। तो बाकी भोजराज नवरी प्रभु जी, दर्शना माता जी और मंदिरा माता जी सुन रहे ना? सुन रहे करके हैंड रेस कीजिए आप। ओके, ठीक है। तो आपने हैंड रेस नहीं किया पहली बार, मतलब आपको समझे नहीं होगा। तो इधर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि हम आलसी है, लेकिन हमको समझता है कि पैसे कमाना है, ये हमको समझता है ना कि पैसे कमाना, ये तो सबको समझता है। लेकिन उसको बोलेंगे कि तुम पढ़ाई करो और तुमको फिर पैसा मिलेगा, तुम ये पढ़ाई करो, इससे तुम्हें इधर जॉब लग जाएगा, उसके लिए तुम्हारे अंदर अच्छे गुण भी होने चाहिए, आपको बुरा आदत छोड़ना है।
लेकिन वो तमोगुनी व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है। वो पढ़ाई भी नहीं करेगा और बुरी आदत भी नहीं छोड़ेगा, मतलब उसके हाथ में है ही नहीं। वो बोलता है मैं आज से दारू छोड़ दूंगा, आज से सिगरेट छोड़ दूंगा, आज से ये गलत गलत चीजें देखना मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसको कंट्रोल ही नहीं होता है। मतलब क्या है, उसको समझ में आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ यार, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा हूँ, है ना, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है मेरे से। इसका मतलब क्या है, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो गुण उससे करवा रहा है। तो भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो गुण करवा रहा है, हम उसके कंट्रोलर नहीं है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, देखो मैंने इतना अच्छा प्रवचन दिया, मैंने किया। नहीं, ये रजोगुण है। तुमने अच्छे से शास्त्र पढ़े, रजोगुण में आकर अच्छे से कुछ किधर सुना होगा कि प्रवचन में ये बोलूंगा वो बोलूंगा, इसके वजह से तुम अभी प्रवचन कर रहे हो, तो ये भी रजोगुण है ना। लेकिन करना, करते कौन है, कन्हैया, और नाम किसका होता है, हमारा होता है। तो वो कन्हैया कैसे करते हैं, वो कन्हैया करते हैं रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से। वो तीन गुण से हम चलते हैं, लेकिन वो गुण भगवान की अध्यक्षता में चलते हैं। तो हमें अभी प्रयत्न क्या करना है फिर, तो हमें जो भी हम करते हैं उसके बाद हमें गर्वित नहीं होना है, ये इस श्लोक का अर्थ है। कि भाई अभी तमोगुणी वाले व्यक्ति तो गर्वित नहीं होते ज्यादा, है ना, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे जीवन में। लेकिन रजोगुण वाले और सतोगुण वाले हो सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जब वो करते हैं, तमोगुणी वाली व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं रहे, इसलिए उनको ज्यादा गर्व नहीं होता, वो बोलते जान दो भाई मेरे से नहीं होता है। लेकिन सतोगुणी वाले व्यक्ति भी कुछ कर रहे हैं, तो सतोगुण के हिसाब से कर रहे हैं। और रजोगुणी वाले व्यक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वो रजोगुण के हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि रजोगुणी वाले व्यक्ति के लिए वो जो कार्य किया वो उसके लिए अच्छा नहीं है, कि उसने भक्ति छोड़ के सीईओ पोस्ट हासिल कर लिया 3 साल में, कम एज में, बहुत नाम हो रहा है उसका, लेकिन भक्ति नहीं किया, उसके लिए वो सीईओ पोस्ट काम में नहीं आएगा अगले जन्म में कुत्ता होने के बाद। और सतुगुनी व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है, लेकिन ये समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं इतने सारे शास्त्र पढ़े, इतना अच्छा प्रवचन करता हूँ, ये अच्छे से मैनेजमेंट करता हूँ, है ना, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो ये भी उसका अहंकार है। और जो सीईओ पोस्ट पे रजोगुनी वाले व्यक्ति भी जाके बैठ गया है, ये भी उसका अहंकार है। लेकिन ये सब गुण की वजह से हो रहा है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। इसलिए अहंकार मत करो, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट हो गया। तो ऐसा भगवान इधर बोल रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो गुणों के हिसाब से कर रहे हैं। और वो कैसे समझते हैं कि हमें बहुत बार होता है कि अभी पढ़ाई करना है, लेकिन हम पिक्चर देखते बैठ जाते हैं या कुछ अलग काम करते हैं या टीवी सीरियल या क्रिकेट मैच। इसका मतलब हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, गुण हमको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं थोड़ा देखेंगे, क्योंकि पूरा लेने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। इधर प्रभुपाद जी बोलते हैं अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है ना, क्या भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। मतलब हम हमारी इंद्रियों से जो भी करते हैं, उस सभी वस्तु, हमारा शरीर तक, शरीर के सभी हाथ पांव, इनके स्वामी भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान हमारे शरीर को बोलते ऋषिक, और भगवान को बोलते ऋषिकेश, ऋषिक के ईश्वर, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले भगवान है। आगे प्रभुपा जी बोलते इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। मतलब क्या है, वो समझता है कि मैं ये किया वो किया वो किया, और ये करने में वो क्या क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना है, भगवान को नहीं संतुष्ट करना है। मुझे वो पोस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा आएगा, नाम होगा, नाम होगा तो मेरे मन को संतुष्टि आएंगी कि मैं सीईओ, है ना। तो ये भी इंद्रिय, मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार से भोगी है, कि लोग प्रशंसा करें, है ना, लोग सैल्यूट हो गए, गाड़ी आते ही लोग दरवाजा खोल दे, रोके नहीं कि कौन है रे तू, अरे ये सीईओ है, खोलो दरवाजा खोलो, है ना। तो ये भी हमारा एक इंद्रिय तृप्ति ही है, हमको वो इंद्रिय तृप्ति चाहिए इसलिए हमने काम किया, लेकिन भक्ति नहीं किया। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए निरंतर उपयोग करते रहने से अहंकार वश हो जाता है और मोहग्रस्त होता है। अभी मोह में फंस जाता है कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने इतना सब कुछ कमा लिया, सब कुछ अपने भरोसे किया मैंने, है ना। हालांकि भगवान ने इंटेलिजेंस दिया था, हालांकि भगवान ने ही शक्ति दिया था, हालांकि भगवान ने सब कुछ किया, लेकिन मैंने किया सब कुछ, ऐसा पागलपन से वो करता है, मोहग्रस्त होता है। उनको लगता है अहंकार की वजह से मैं ही कर रहा हूं, हालांकि भगवान ने दिया है तब तुमने किया। समझे कि भगवान ने आंखें ही नहीं दी होती हमको, तो हम क्या क्या करते, बराबर है ना। समझे कि भगवान ने हमको बुद्धि नहीं दिया होता,
और ढ बोलते मराठी में, है ना, गधा, गधा जैसा बुद्धि, कि कुछ समझता नहीं, ऐसा बनाया था। तो हम कितने सालों में सीईओ बन जाते कंपनी के? अरे हम गधे होते तो हमारा बाप का कंपनी होगा तो बाप हमको कंपनी में जॉब करने के लिए भी नहीं रखेगा, बोलेगा तू घर पे ही बैठ बेटा गधा, है कि नहीं? तो दिया किसने? भगवान ने। तो सेवा में किसके लगाना है? उसके लगाना है। लेकिन उससे लेके हम क्या बोलते हैं, मैंने सब कुछ किया, है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे कि अहंकार, दिया तो मैंने, सीईओ पोस्ट भी मैंने दिया, नहीं तो मैं क्या, एक भूकंप लाऊंगा, कंपनी पूरा नष्ट हो जाएगा, फिर तुम कंपनी रहना ढांचे के, है ना, जो जमीन पे ढांचा गिर गया भूकंप में उसके कंपनी उनके सीईओ बन जाना तुम। या तो हम ऐसे कंपनी में सीईओ बन जाएंगे जो कंपनी 1 साल में, है ना, दिवाला निकल जाएगा, फिर तुम सीईओ बनना, तुमको सैलरी देने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं ना भगवान। तो इसलिए हमने जो किया है वो भगवान की कृपा से हुआ है, ये समझना है, अहंकार नहीं करना है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि हम अहंकारी होते हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है, भगवान ने जो दिया उसके साथ हमारा संबंध हम भूल गए, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूलता है, भगवान ही दे रहे हैं। माता जी का कुछ प्रश्न है क्या? आयुषी माता जी ने हाथ ऊपर किया है, हैंड रेस किया है। नहीं नहीं, वो ओके तभी का है, मैं ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी। इसके बाद अभी हमारे पास 9 मिनट है। आपको कुछ प्रश्न है तो पूछिए, कुछ समझा नहीं है या आपको कुछ और बताना है इसके बारे में, गुणों के बारे में आपको कुछ पता था ऐसा, कुछ प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिए, कुछ बताना है तो पूछना है तो हैंड रेस कीजिए आप। अगर आप हैंड रेस करेंगे तो मैं रुकूंगा, नहीं तो फिर मैं 8 बजे तक एक और श्लोक ले लेता हूँ। लेकिन अच्छा है कि प्रश्न पूछेंगे तो ठीक है, पूछिए माता जी। प्रभू जी, हे रेकॉर्ड होत आहे का? हो रेकॉर्ड होते हैं, मी ते लिंक तुम्हाला सेंड क्लास. करून देईन, आणि मी हे रेकॉर्ड करून एक माझ्या युट्यूब चॅनलवर टाकतो, श्री बलराम दास, मी ते एक लिंक सेंड केली होती ना, हो तर त्याच्या हो हो हो. प्लेलिस्ट मध्ये क्लासेस ऑन भगवद्गीता मध्ये हे जाणार, आणि भक्तिवृक्षचं जे असतो आपलं ते क्लास, भक्तिवृक्ष ऑनलाईन क्लासमध्ये जाणार, तर त्याच्यावर तुम्हाला भेटून जाणार, जेवढे रेकॉर्डिंग असतं त्यावर जाणार. कधी कधी मला टाइम नाही भेटत तर आजचं बर. रेकॉर्डिंग मी संध्याकाळपर्यंत करणार, असं पण असते. तर हो, आजचं चालेल एक्झॅक्टली ना. आज नाही भेटणार, उद्या भेटू शकते असं बनवणार. ठीक है मतलब? चालेल. हरे कृष्ण. ठीक है, और कुछ प्रश्न नहीं होगा तो अगला श्लोक ले लेते हैं। अगला श्लोक है 37 श्लोक नंबर, ये 27 था, अभी देखेंगे 37, ये है ना 37, हाँ। श्री भगवान उवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन वैरिणम। लेकिन ये श्लोक भगवान ने क्यों बोला, इससे पहले इसका प्रश्न भी पूछ, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा वो देखना पड़ता है। अर्जुन क्या बोलते हैं देखो, ये हमारे साथ भी होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। कि अर्जुन पूछ रहे कि हे भगवान, कि हम बहुत बार अच्छा सुनते ही है और सुनते भी कि ये पाप है, लेकिन पाप करने के लिए इच्छा बहुत रहता है, और ऐसा होता है कि ऐसा कोई गला पकड़ के बोल रहा है ये पाप करना ही है तुमको, जाओ खाओ, नॉनवेज खाओ, दारू पियो, ये गलत वीडियो आ रहा है उसको देखो, मोबाइल लो ये गलत वीडियो देखो, है ना। यूट्यूब पे मतलब कंट्रोल नहीं होता है, ऊपर का वीडियो मुझे देखना था कि आज बहुलाष्टमी है, बहुलाष्टमी के ऊपर लेक्चर देखना था, लेकिन करते करते कुछ एक वीडियो आ गया गलत, या अच्छा ही है लेकिन पिक्चर का है, तो पिक्चर का कभी अच्छा नहीं होता है तो मैं सोचा ये क्या है, और मैं उसको देखा, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो देखा, ऐसा कुछ पाप करने के लिए कोई फोर्स करता है, इतना सब अच्छा करना है पता है, सब कुछ करना है पता है, लेकिन पाप करने के लिए बल के साथ कोई तो मदद ये करता है। हे विष्णुवंशी, भगवान को बोल रहे हैं, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रेरित क्यों होता है ना। हमको समझ में आता है कि ये पाप है, लेकिन फिर भी उसके लिए प्रेरणा ज्यादा रहता है, ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जानबूझ के कोई फोर्स कर रहा है कि ये पाप तुमको करना ही है, गलत गलत वीडियो देखो, गर्लफ्रेंड तुमको बनाना ही है, तुमको बॉयफ्रेंड बनाना ही है, तुमको नॉनवेज खाना ही है, तुमको सिगरेट पीना ही है, दारू पीना ही है ना।
वो उधर कुछ गलत चल रहा है, तुम जाके देखो ही उसको। नहीं मैं कंपनी में जा रहा हूँ, अभी 5 मिनट ही है मेरे पास, मैं 3 मिनट में पहुंच जाऊंगा, हो सकता है लेट भी हो सकता है, लेकिन मन बोलेगा नहीं रुको देखो, उधर देखो 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक का सर फूटा है, उसको देखो तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम गाड़ी रोक के देख लेते हैं, है ना? होता है ना ऐसा कि इंपॉर्टेंट क्या है वो नहीं करेंगे, लेकिन बलपूर्वक हमको हमारा मन कुछ तो करवाता है। ये ऐसा क्यों होता है? द्वापर युग में अर्जुन बोल रहे कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरा मन कंट्रोल नहीं है ना? मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा अर्जुन बोल रहे द्वापर युग में। हालांकि अर्जुन इतने बड़े कंट्रोलर थे कि, है ना, बाण मारेंगे तो वर्षा कर सकते थे मतलब बारिश भी कंट्रोल में था। श्री भगवान उवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन ह्यमवैरिणम्। अब भगवान इधर बताएंगे कि इसका कारण, भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। मतलब क्या है, पहले तो रजोगुण है, और रजोगुण है इसलिए फिर काम वासना जागृत हुई, वो काम वासना की वजह से पाप करने की इच्छा जागृत होती है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और काम वासना कैसी होती है कि हमको वो लड़की चाहिए, या हमको ये वस्तु चाहिए, या हमको ये बंगला चाहिए, और हमको ये कुछ भी हो जाए, अलग अलग वस्तु जो हमें पसंद है, अभी मुझे पता नहीं और क्या क्या पसंद आता है, तो आइटम खाने का गुलाब जामुन चाहिए, तो ये काम वासना हो गई। और नहीं मिला तो क्रोध, हमको क्यों नहीं मिला, है ना? हमको प्रमोशन मिलना चाहिए था, उसको क्यों मिला? हमको 85% मिलना चाहिए था, उसको क्यों मिले, है ना? पिताजी ने उसको अच्छा प्रॉपर्टी दिया और मुझे खराब प्रॉपर्टी दिया। ये मेरा काम वासना था कि जो अच्छा वाला था मुझे मिलना चाहिए था, और खराब वाला मेरे भाई को या बहन को मिलना चाहिए था, लेकिन पिताजी ने उसको दे दिया। तो क्रोध, काम वासना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आता है, और वो काम वासना क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और क्रोध की वजह से हम फिर बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना? हाथ में आए तो फेंक के मारेंगे है ना? या क्रोध के वश फिर संबंध तोड़ देंगे, नहीं चाहिए हमको ये कुछ, है ना? मतलब खून कर देते लोग, मर्डर करते हैं, और उसने मेरा नुकसान किया, उसका भी अभी नुकसान करूंगा, है ना? ये क्रोध, तो ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? बोलते रजोगुण। पहले रजोगुण है, रजोगुण की वजह से क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझ में नहीं आता है, मेरे को ये करके दिखाना है, ये हो गया रजोगुण। वो रजोगुण की वजह से ये करके दिखाना, ये मेरे को चाहिए ही, ये मेरा काम वासना तैयार हो गया, है ना? और काम वासना कहाँ से आया? रजोगुण। मतलब रजोगुण अच्छा नहीं है, तो तमोगुण अच्छा है क्या? नहीं, तमोगुण भी अच्छा नहीं है। सतोगुण, हाँ एटलीस्ट सतोगुण ठीक है, लेकिन फाइनली जब भक्ति में आगे बढ़ते तो सतोगुण भी, हमें ऐसा बोला जाता है कि सतोगुण भी छोड़ना है, क्योंकि प्रकृति की गुण है ना, सभी मानते हैं। तो एटलीस्ट सतोगुण में लेकिन हमें अभी प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे कि चौथी अच्छा है, 10वीं अच्छा है, या 12वीं, तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि 12वीं अच्छा है, तो ठीक है, फिर 12वीं तक पढ़ते, आगे पढ़ेंगे नहीं, नहीं आपको आगे भी पढ़ना है ना? तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन सत्व अच्छा है वो 12वीं हो गया, रजोगुण तमोगुण क्या है? चौथी 10वीं, तो एटलीस्ट 12वीं अच्छा है उससे, लेकिन आगे भी बढ़ना है 12वीं से भी, 12वीं पे रुकना नहीं है, एजुकेशन स्टॉप नहीं करना है, नहीं तो हमको कटिंग का दुकान खोलना पड़ेगा, है ना? जॉब लगना है तो 12वीं के भी आगे पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए भगवान इधर क्या बोल रहे हैं कि ये रजोगुण फिर छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो रजोगुण क्या करेगा? सुखी नहीं रहने देगा। आज आपको एक वस्तु चाहिए, आपको ये ब्लूटूथ ईयरफोन चाहिए, और ये ब्लूटूथ ईयरफोन आपको मिले नहीं, पिताजी ने पैसा नहीं दिया, तो आप क्रोधित हो जाएंगे। और मिल गए तो ये ब्लूटूथ ईयरफोन मिल गए, इसको यूज करेंगे, और फिर बाद में ये नॉर्मल हो जाएगा, हमें लगेगा इससे कुछ मजा नहीं आ रहा है, अभी लैपटॉप चाहिए, अभी मोबाइल चाहिए। तो एक रजोगुण मतलब उसके काम वासना बढ़ती जाती है। एक संतुष्ट हो गया तो वो आनंद नहीं देता उसको, वो बोलता है अभी ये चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसका माइंड घूमते रहता है। और ऐसा नहीं होता कि अभी ये चाहिए, ये चाहिए, वो ऐसा बोलता है अभी मुझे ये 5 चीज चाहिए, इसको 5 में से अभी आज 3 मिलना चाहिए, और 2 कल मिलेगा, और 2 आज 3 मिल गए तो 2 के साथ और 4 आ जाते कि कल मेरे को 6 चाहिए। अभी इच्छाएं बढ़ गई कि मेरे को
कंपनी में जाने के लिए गाड़ी चाहिए था। अभी इच्छा हो गई कि गाड़ी तो खरीदना है, लेकिन अच्छा वाला गाड़ी होना चाहिए, महंगा वाला। और महंगा वाला गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर कर्जा लेंगे। और कर्जा लेना है तो फिर नकली डॉक्यूमेंट भी जमा कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी से सब कुछ होता नहीं है, तो गाड़ी के साथ पैसा भी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल कौन डालेगा, है कि नहीं? तो गाड़ी और पेट्रोल से भी नहीं होता है। अभी घूमने के लिए गर्लफ्रेंड भी चाहिए साथ में, तो उसके लिए भी प्रयास होता है। और गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं होगा, गर्लफ्रेंड को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम। गर्लफ्रेंड के लिए फिर बहुत सारा पैसा भी खर्चा करना पड़ता है ना? तो ये सब चीज क्या है, ये रजोगुण है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो रजोगुण वाला व्यक्ति का इच्छा ऐसा नहीं होता कि ये कंप्लीट हो गया भाई वो शांत हो जाएगा। रजोगुण वाला व्यक्ति का इच्छा मतलब क्या होता है, समुंदर, वो निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। कितना भी पानी निकालो उसमें से समुंदर खत्म नहीं होता, इच्छाएं निकलती ही रहती है। ये कंप्लीट हो गया, ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सोफा चाहिए, कलर टीवी चाहिए। ये 36 इंची नहीं चाहिए, 64 इंची कलर टीवी चाहिए। और उसके साथ होम थिएटर चाहिए, है ना? उसके साथ वो बेसिन भी ऐसा सादा वाला बेसिन नहीं चाहिए। ऐसा सादा वाला बेसिन बिल्कुल नहीं लगाने का, स्टैंडर्ड बेसिन लगाओ। उसके सामने जाने के बाद हाथ ऐसा करो तो पानी आ जाएगा। उसमें लाइट होना चाहिए, प्रेस बटन वाला। और उसमें ब्लूटूथ होना चाहिए, जब टाइम है तो बटन दबा दे तो मोबाइल उससे कनेक्ट हो जाए और कुछ भी शुरू हो जाए, है ना? ऐसा देखा होगा ना आपने। स्टैंडर्ड में भी ऑपुलेंट होना चाहिए, ये इच्छा है हमारी, है ना? कि घर में ये होना चाहिए, वो चाहिए। तो रजोगुण हमें भक्ति भी नहीं करने देगा और भौतिक संसार में सुखी भी नहीं होने देगा। भक्ति नहीं कर रहे, टाइम नहीं है करके, क्योंकि ये प्राप्त करने, वो प्राप्त करने, वो प्राप्त करने। और वो व्यक्ति वो वस्तु आके घर में पड़ता है, उसके ऊपर धूल लगती है, उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाला लगता है। वो वस्तु आके पड़ गया है, अभी मेरे को दूसरा वस्तु चाहिए। ये हो गया रजोगुण। तो भगवान बोल रहे ये रजोगुण की वजह से हम पाप करते हैं, क्योंकि वस्तु हासिल करने के लिए, काम वासना पूर्ण करने के लिए हमें दूसरे लोगों से ही कुछ करवा के लेना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर हम क्रोधित हो जाएंगे और उनको दुख देंगे। इसकी वजह से ये भी पापी है। कौन? काम की वजह से जो क्रोध आता है, ऐसे बोले। तो क्रोध क्या है, तमोगुण का लक्षण है, ऐसा प्रभुपाद जी इधर बोल रहे। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आपको क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करता है। यदि अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्यों को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। कि व्यक्ति रजोगुण से तमोगुण में न जाके, क्योंकि रजोगुण क्या है, ये चाहिए, और वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो तमोगुण में जाता है, क्रोध। तो रजोगुण को सतोगुण में लेके आना है कि ठीक है भाई, मेरा रिक्वायरमेंट है, कंपनी में जाने के लिए मेरे को गाड़ी लगता है, वो बेसिक चीज है। लेकिन मैं कौन सा कर दूंगा, होंडा, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मैं बुलेट और क्या क्या रहता है, करिश्मा गाड़ी, और अभी मुझे पता भी नहीं है और कौन सा नया गाड़ी है, तो है ना, लैविश एकदम स्टाइलिश, और गाड़ी में ब्लूटूथ स्पीकर, ये वो सब, टू व्हीलर में ही सब कुछ, है ना। ये इतना नहीं करूंगा। सतुगुण वाले व्यक्ति भाई, मेरे को कंपनी में जाने के लिए गाड़ी चाहिए या दिखाने के लिए चाहिए, है ना? मेरे पास जितना पैसा है उतने पैसे में मेरा गाड़ी भी आ जाए और ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ताकि मेरे को भक्ति के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, मेरे को फोर व्हीलर चाहिए, मैं फोर व्हीलर खरीदूंगा, लेकिन वो महंगा वाला 20 लाख वाला नहीं खरीदूंगा। मेरा 8 लाख वाला से काम होता है तो 8 लाख वाला, अगर 5 लाख वाले से काम होता है तो 5 लाख वाला ही खरीदूंगा। मेरे को कंपनी में जाने के लिए गाड़ी चाहिए ना, उसमें एसी भी है, सब है, तो और क्या दिखाना है फिर? सत्वगुण वाला व्यक्ति जो जरूरी है उसी के लिए प्रयत्न करेगा, और उसकी वजह से वो संतुष्ट है, वो दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं देगा फिर। तो इसीलिए वो बोले आध्यात्मिक आसक्ति से, है ना, क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। कि वो आध्यात्मिक आसक्ति मतलब भक्ति के लिए समय निकालने के लिए ये सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कि मेरे को भक्ति के लिए समय निकालना है। मैं अगर ज्यादा पैसा खर्चा करूंगा तो मेरे को पैसा कमाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, और फिर भक्ति तब रुक जाएगा। इसके लिए अभी जितना है पैसा उसके हिसाब से हम काम चलाएंगे और भक्ति करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मुझे लग रहा है गाड़ी, ये वो भी करेंगे, है ना। शादी करना है तो 1 करोड़ क्यों खर्चा करेंगे? 15 लाख में शादी होता है, 10 लाख में होता है, 5 लाख में होता है, तो 5 लाख करेंगे। ऐसा नहीं, मेरे को 1 करोड़ वाला शादी करना है। फिर शादी में नाचने के लिए घोड़ा घोड़ी होती है, वो डीजे होता है,
वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी भाड़े से लेके आते हैं, वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी का 1 घंटे का 20,000 रुपए देते हैं फिर, है ना? तो ये सब चीज़ क्यों करना है? वो फिर वो कर्जा लेंगे, फिर उसका ओवरटाइम कर करके चुकाते रहेंगे, बोलेंगे पैसा इतना खर्चा हो गया शादी में, अभी वो माला करने के लिए समय नहीं है। तो भगवान की भक्ति के प्रति आसक्ति होनी चाहिए और वो करने के लिए फिर बाकी चीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा, तो कंट्रोल हो जाएगा, सत्वगुण में आ जाएंगे। ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अभी किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आप हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम रुकते हैं, ऑलरेडी हमारा समय भी हो चुका है। पूछिए प्रभु जी। आप आपका नाम चेंज कर दीजिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न ये था कि जैसा हम सुबह माला कर लेते हैं हाँ प्रभु जी। और फिर दिन भर अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, हम्म, तो हम काउंटर जो छोटा सा काउंटर आता है उस पे हम दिन भर मतलब माला कर कर सकते सकते हैं क्या? कर सकते, वो रखना ही चाहिए। तो वो माला गिनती में आती है नहीं या मतलब नहीं सिर्फ नहीं नाम जब? नहीं, गिनती में नहीं आता है। समझे कि आपको भोजन करना है, तो जी पेट भर भोजन करना पड़ेगा ना हमको, एक बार तो भी दिन में एक बार जी पेट प्रभु भर जी। भोजन करना पड़ेगा ना। समझे कि हमने सुबह चाय पी लिया, फिर दोपहर को नाश्ता किया, फिर शाम को पानी पूरी खा लिया, तो हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो वैसे ही वो जो माला है वो अटेंटिव नहीं कर रहे ना हम, वो एक्स्ट्रा माला में चला जाता है। वो प्रैक्टिस है ताकि सुबह अटेंटिव हो जाए, क्योंकि माला जप सुधारने का एक टेक्निक है, ज्यादा जप करो। हमें ज्यादा जप करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो फिर हम अगर ब्रह्मचर्य तो उसको सेवा बंद करना पड़ेगा, गृहस्थ है उसको जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो फिर वो क्या करे? तो इस स्थिति में ये बोला जाता है कि 16 माला जो हमारा है वो बैठ के एक जगह पे अटेंटिवली करने का प्रयत्न करे। वो अटेंटिव होता नहीं है, इसलिए फिर जब जब समय मिलता है ड्राइविंग करते वक्त, अभी ड्राइविंग करते वक्त माला तो नहीं ले सकते, लेकिन एक हाथ में काउंटर यूज कर सकते हैं, या मन में जप कर सकते हैं। जॉब करते वक्त भी काउंटर यूज कर सकते हैं, अगर आपका दोनों हाथ वो जॉब में एंगेज नहीं है तो, या तो मन में कर सकते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र लगा के छोड़ सकते हैं वहां पे प्रभुपाद जी का ट्यून, और उसमें हम काम कर रहे हैं, जो करना है वो हरे कृष्णा ट्यून चल रहा है, उसके साथ हमारा भी हरे कृष्णा हो रहा है। तो ये अखंड कीर्तन जो है, वो अखंड कीर्तन हमारे लिए बोला जाता है, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, अखंड कीर्तन कैसा है? हमारा बाकी सेवा के साथ, हमें सेवा छोड़ के, जॉब वालों को जॉब छोड़ के, या मंदिर में जो लोग हैं उनमें सेवा छोड़ के बस माला लेके बैठना है दिन भर और अखंड कीर्तन, वो नहीं बोला है। हमारा अखंड कीर्तन क्या है कि सुबह का 16 माला अटेंटिव हो जाए, इसलिए दिन भर कीर्तन होना चाहिए, उससे हम सुरक्षित रहेंगे माया के प्रभाव से भी। लेकिन वो कैसा हो रहा है? वो इनअटेंटिव हो रहा है, तो फिर वो इनअटेंटिव हो रहा है, उसको कैसे पकड़े? ऑलरेडी सुबह का बैठा हुआ जप है वो इनअटेंटिव है हमारा, उसको सुधारने के लिए बाकी समय में जप करना है। तो बाकी समय का जप को हम 16 माला में कैसे पकड़ेंगे, जब 16 माला बैठ के ही इनअटेंटिव हो रहा है हमारा? समझ में आप मुझे? ध्यान पूर्वक नहीं हो रहा है ना जी बैठने के प्रभु। बाद भी। तो बाकी जब जो है वो ये बैठने के बाद एटलीस्ट ध्यान लग जाए हमारा अच्छे से, और बाकी काम करते वक्त तो ध्यान लगता ही नहीं है, तो फिर वो तो अपराध में चला जाएगा, तो उसको हम नहीं गिनते, वो एक्स्ट्रा माला प्रैक्टिस, ऐसा। ठीक है प्रभु जी, लेकिन करना है। और जैसे सुबह 16 माला हो गई और फिर जैसा शाम को समय मिला तो और माला किए, तो बैठ के वो गिनती चलता में है, आ सकती है क्या? हाँ वो गिनती में आते हैं। जब हम माला लेके टाइम अ- निकाल के बैठेंगे तब वो गिनती में आ गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो फिर वो गिनती में नहीं आ सकता है ना, क्योंकि हमारा ज्यादा ध्यान इधर उधर ही है। लेकिन समझे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और चलते वक्त अगर माला कर लिया, तो उसको आप गिन सकते हैं कि समझे आपको अभी टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है, सुबह 16 माला नहीं हुआ, कभी कभी हो जाता है ना कुछ प्रॉब्लम, तो शाम को आप अभी लेट होने वाला है, तो थोड़ा किधर जाना है, तो तब चल के एक आधा माला कर लिया, तो उसको 16 में कंसिडर करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि बैठ के करें। और जो एक्स्ट्रा माला हम बोलते हैं, वो माला भी होता है तो एक्स्ट्रा माला भी है, और काउंटर पे होता है तो भी एक्स्ट्रा माला पकड़ लो, लेकिन 16 माला में नहीं पकड़ सकते। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी सुन। ठीक है, हरिनारायण प्रभु जी, आपको कुछ पूछना था? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवान जो है सांख्य योग में ही बताते हैं कि हम्म
ध्यायतो विषयान् पुंसः संकास्ते उपजायते। आपने प्रभु जी बताया था इसका पूरा हाँ, पर्पट भी दूसरे अध्याय में आया बताए था। थे। जी प्रभु जी, अभी फिर यहाँ पे जब बता दिए भगवान की नहीं इसकी वजह से पाप होते हैं, फिर अर्जुन यहाँ पे उसको रिपीट कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा प्लीज बताएंगे प्रभु जी। हाँ, ये अभी आप अगर देखेंगे शास्त्रों में एक ही एक बहुत बार रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं ना बार बार। आपको याद है, बाकी सब लोग को याद नहीं है कि काम वासना उसका कारण है। ध्यायतु विषयान् पुंसम जो श्लोक था उसमें वो क्या बोले थे, वो पहले बताना पड़ेगा। उसमें वो बोले थे कि हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, उसके बारे में फिर हमें क्या होती है, आसक्ति होती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। वो नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, क्रोधात बहुत ही सम्मोह, मोह में पड़ जाते हैं, सम्मोह स्मृति, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अब ये करना नहीं है, ये कुछ नहीं करना है, अभी मुझे ये प्राप्त करना ही है, ऐसा करके उसका बुद्धि नाश हो जाता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ था? ध्यायतु विषयान् पुंसः, कि उसकी कुछ काम वासना जागृत हो गई उसके प्रति। कैसे? क्योंकि उसने ध्यान किया था। लेकिन ध्यान किसका करना है? वो सत्वगुण रजोगुण फिक्स करता है, और रजोगुणी है तो अपोजिट सेक्स का ही ध्यान करता है। लड़के लड़कियों का ध्यान करते हैं, लड़कियां लड़कों का ध्यान करती है, उसको रजोगुण बोलते हैं, है ना। और जो सतुगुणी है वो अपने लक्ष्य का ध्यान करता है ना, कि मेरे लिए लक्ष्य क्या है जीवन में। और तमोगुणी वाला व्यक्ति का ध्यान क्या रहता है कि कब समय मिलेगा और मैं सो जाऊंगा, है ना। निद्रा आलस प्रमाद, वो बोलता है कुछ नहीं करना है, अपने आप आ गया तो ठीक है, अपने आप भोगने के लिए आ गया तो भोगता है, वो भोगता नहीं ऐसा नहीं है, साधु ऐसा नहीं है, वो भोगता है, लेकिन मेहनत नहीं करना है उसको। तो ध्यान भी गुणों के हिसाब से भी आता है। ठीक है प्रभु जी, शायद प्रभु ओके जी, प्रभु जी, हाँ ओके। हाँ ठीक, हरे कृष्ण। तो बार बार हमें याद दिलाने के लिए भी भगवान 2 बार उसको आंसर कर रहे हैं। तब डायरेक्ट उत्तर नहीं बोला था, लेकिन अभी स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि पाप करने की इच्छा नहीं होती, समझ में आता है पाप है, फिर भी पाप हो ही जाता है क्योंकि रजोगुण। तो अभी ये स्पेसिफिक गुण के बारे में बोला है, उधर ध्यान के बारे में बोला था। और हमें बार बार जब कुछ पता चलता है तो थोड़ा क्लिक होता है। एक बार बताने के बाद हम इतना क्लिक नहीं होता है, बार बार हम भगवद्गीता पढ़ते तो और ज्यादा समझ में आता है। 50 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहली बार मेरे को ये समझ में नहीं आया था, 50वीं बार में समझ में जो आया वो पहली बार भी नहीं आया था। तो इसलिए बार बार पढ़ने से वो और क्लियर होता है ना, प्रैक्टिस। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं है तो हम रुक जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण मानिए, बोले मानिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, नहीं प्रश्न है तो पूछिए, प्रश्न कुछ है? प्रश्न नहीं होगा तो हम रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय। जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है, अभी आप लीव कर